हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका क्या है ये सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, ठीक है। और प्रोपोर्शन आप जैसे समझ सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं, रेशियो के रूप में भी जान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप लोग इसे हम 8th के नवोदय के मैथ्स के टॉपिक में इसको डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के बाद इसे हम कितनी जल्दी इसको फास्ट, कितनी एक्यूरेटली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अगली की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में आज डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। सपोज दो क्वांटिटी है x एंड y, ठीक है। x एंड y दो क्वांटिटीज हैं। अगर x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है तो वहां कौन सा प्रोपोर्शन है, वहां है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात। अगर x की डिक्रीज होने पर, x के घटने पर y भी घटता है, ठीक है। x की इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज हो रहा है और x के घटने पर y भी घट रहा है, ठीक है। ये अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पहले यही क्वेश्चन में यही देखना है कि क्या x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है और क्या x के घटने पर y भी घट रहा है। तो आप वहां पर समझेंगे कि वहां पर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए इसको हम ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट हमको ऐसे बोलने में तो ये क्लियर नहीं होता, हम इनको समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आप गए हैं एक शॉप में, ठीक है, वहां आपने 2 बॉल परचेज किया 10 रुपए में। 2 बॉल परचेज किया आपने 10 रुपए में, तो 10 बॉल परचेज करने के लिए आपको क्या कॉस्ट लगेगा, ठीक है। ये तो रही क्वेश्चन की बात। यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आप ये देखिए कि अगर ये x क्वांटिटी है और ये y क्वांटिटी है, ठीक है। अगर जो बॉल है वो x क्वांटिटी है और जो कॉस्ट है वो क्या है, वो है y क्वांटिटी। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप 2 बॉल खरीदेंगे तो आपको 10 रुपए लगेगा, अगर आप 10 बॉल खरीदेंगे तो क्या y भी नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हैं मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y बढ़ा। 2 बॉल खरीदा मैंने तो 10 रुपए, अगर 10 बॉल खरीदेंगे तो ऑब्वियसली 10 रुपए से ज्यादा ही लगेगा ना। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ने पर जो है y की भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता है कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे मैंने इसको x लिया है, चलिए आप इसको a ले लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हम इसको क्या लेंगे, a कंसिडर करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपको सीधा समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये कंडीशन मिलता है तो आपको ये याद रखना है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू होता है x2 अपॉन y2। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो ये x वाला लाइन है तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। सीधा समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 इक्वल होते हैं। मैं लिखती हूँ इसे फॉर्म में 2/10 इज इक्वल्स टू होगा 10/a। हमें वैल्यू निकालना है a का, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a की वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये 10 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 5 10 और 5 10 50 रुपीज। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो आपको समझ में आया, अगर x1 मैंने बढ़ाया 2 रुपए, ठीक है, तो y की वैल्यू बढ़ी 10 रुपए हो गया, वो भी
बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरा x2 देख पा रहे हैं। अगर आप 10 बॉल लेंगे तो y की वैल्यू कितनी रुपीस हो जाएगी, 50 रुपीस। तो आप कंटिन्यूअसली एक एक बॉक्स को चेक कीजिए, x की वैल्यू बढ़ी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, ये 2 है, अब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो 10 हो गया। अब y की वैल्यू पहले 10 थी तो कितना हो गया, 50। तो आप देख पा रहे हैं कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा केस हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्लियर हुआ। अगर आपको इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, ये 10 और ये 10 को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे में ये वाला जो नंबर है उसको लिख देना। आपका इजीली जो a की वैल्यू है या फिर जो अननोन वैल्यू है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अगर कोई डिस्टेंस है, क्वेश्चन में आपको कभी ऐसे बॉक्स के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, वो हमेशा आपको शब्दों के रूप में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे मैंने उसको बॉक्स में बनाया है। जब भी आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे बॉक्स के फॉर्म में ही सॉल्व कीजिए ताकि आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि A से B डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में समय लगता है 10 मिनट, ठीक है। 10 किलोमीटर आप जाने में लग रहा है आपको 10 मिनट, तो 50 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लगेगा। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें तो पता चल गया कि यहाँ पे अब पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि देखो 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 मिनट लग रहा है। अब 50 किलोमीटर जाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम ही लगेगा ना, मतलब x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, इससे कंपेयर करके x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। तो ये केस हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैम हम क्या करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। चलिए, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये दोनों कैसे इक्वल होते हैं, कि 2/10 है यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे क्या है 10/50, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 1 = 2 और 2 5 = 10। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो 1/5 है वो इक्वल है 1/5 के। इसलिए हम लोग प्रोपोर्शन के केस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि बराबर हैं और इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको ये समझना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अगर हाँ, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू लिख दीजिए 10, y1 की वैल्यू हो गई 10, x2 की वैल्यू है 50, y2 मतलब x आपको फाइंड करना है, x ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 50 क्रॉस 10 अपॉन ये हो गया 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल और x की वैल्यू आ गई 50 मिनट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 10 मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको समय लगेगा 50 मिनट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x1 y1 और x2 y2 का रेशियो भी सेम हो जाएगा। मैम कैसे, तो 10/10 ये 1 हो जाएगा और 50/50 ये भी 1 हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला पुट करते हैं हम, x1 y1 अपॉन इज इक्वल्स टू होता है x2 y2 के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लिखा रहेगा वर्ड्स में कि किसी को, सपोज किसी का नाम ले लेते हैं कि अमिता को 20 मिनट में, अमिता क्या है 20 मिनट में 400 वर्ड टाइप करती है, तो 6 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगी। अब आप क्वेश्चन में ही देख के समझ सकते हैं कि 20 मिनट में वो 400 वर्ड्स टाइप कर रही है,
तो 6 मिनट में, मतलब ये टाइम कम हो गया तो ऑब्वियसली कम वर्ड टाइप कर पाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू डिक्रीज होने पर, x की वैल्यू डिक्रीज होने पर y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, है ना। आप मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के पहले से अंदाजा ले सकते हैं। सॉल्यूशन तो हम देखते हैं कि इसका क्या है, कि हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे। हमें तो समझ आ गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो मैम x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू होगा x2 अपॉन y2 के। ठीक है, तो चलो देखते हैं x1 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू है 400, ठीक। y1 की वैल्यू है 20। क्लियर। यहाँ पे x2 मतलब कि हमें x फाइंड करना है, तो x हम यहाँ पे निकालेंगे। y2 की वैल्यू दी हुई है 6 मिनट, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पे है, 6 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ। 400 इंटू 6 अपॉन 20 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब x चाहे राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो, हमें वैल्यू से मतलब है, इसमें इसको आप लोग कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, अब 4 3 जा हो जाएगा, x की वैल्यू लिख रही हूँ मैं 12, 4 3 जा 12 है ना, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12 और ये 0। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि वो 6 मिनट में 120 वर्ड्स टाइप कर पाएगी। अब हम लोग को मिल गया है सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये सीधा समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये तो हम लोग का है x, ठीक है, x1 y1। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई 2 से, मैं 2 बॉल खरीद रही थी तो 10 बॉल खरीदने लगी, x की वैल्यू बढ़ी, तो क्या देख रहे थे, y की वैल्यू, मतलब कि 2 बॉल का रेट कितना था, 10 रुपए था, तो y की वैल्यू बढ़ी, 10 बॉल का रेट 50 रुपए हो गया। क्लियर। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x की वैल्यू बढ़ाई हमने, x की वैल्यू बढ़ाई हमने कि x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। 10 किलोमीटर चलने में हमें क्या लग रहा था, 10 मिनट, तो 50 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 50 मिनट। यहाँ से कंपेयर करके मैं ये बताती हूँ आपको कि अगर 10 किलोमीटर की जगह हम 50 किलोमीटर, मतलब कि x की वैल्यू बढ़ाई हमने, ठीक है, तो y की वैल्यू भी बढ़ गई। x की वैल्यू बढ़ाई तो 10 से 50 किया तो y की वैल्यू भी बढ़ गई, 10 से 50 हो गई। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे सपोज x है 400 और ये y है 20, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देख रहे हो y की वैल्यू डिक्रीज की, y की वैल्यू डिक्रीज की तो x की वैल्यू भी डिक्रीज ही होगी। आप बॉक्स में ही देख लिया कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, y का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू भी कम होगा। x की वैल्यू बढ़ी है तो y की वैल्यू भी ज्यादा ही मिलेगी, x की वैल्यू बढ़ी है तो y की वैल्यू भी ज्यादा ही मिलेगी। तो चाहे आप देखिए x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़ेगी और x की वैल्यू कम करने पर y की वैल्यू भी कम होगी। तो वैसे केस में हम उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपात। और जैसे ही हमें समझ आता है कि मैम ये सीधा समानुपात है तो हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 लेकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो भी अननोन क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है। नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और उसके लिए कैसे टाइप के हमें इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।